पटियाला पुणे में हुए पोर्शे कार एक्सीडेंट केस नाबालिग की मां शिवानी अग्रवाल को अरेस्ट कर लिया गया। जो करना है ऑपोजिशन का काम चालू है। सौंपने वाले संकेत ने इस घटना का आंखों देखा हाल बताया। होला अमीगो एंड वेलकम टू चिलिंग साइकोपैथ। तो आज हम बात करने वाले हैं पुणे पोर्शे एक्सीडेंट के बारे में। ये सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा चलने वाला टॉपिक है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हुई है जो कि अनएक्सेप्टेबल हैं। सो कहानी की स्टार्टिंग होती है अनीश अवध्या से, जो कि पीर सिंगापुर मध्य प्रदेश का रहने वाला एक आम सा लड़का था। अनीश बहुत क्रिएटिव बंदा था। उसे स्केचिंग, फोटोग्राफी और ट्रैवलिंग जैसी चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद थी और साथ ही वो अपने घर का सबसे बड़ा बेटा था। सो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए वो 12th कंप्लीट होते ही पुणे शिफ्ट हो जाता है और एडमिशन लेता है DY पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। शुरुआत में उसे पुणे कुछ खास पसंद आता नहीं है क्योंकि वो अपनी फैमिली से पहली बार अलग हुआ था। उसे ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पसंद थी, बट फिर भी फैमिली से अलग होना सभी को बहुत बुरा लगता है। बट धीरे धीरे वो अपने आप को वहाँ एडजस्ट कर लेता है और 4 साल के हार्डवर्क के बाद उसे फाइनली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी में काम मिल जाता है। क्योंकि वो अपने घर का सबसे बड़ा बेटा था तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसी के ऊपर थी। तो उसका एक छोटा भाई भी था, उसे वो पुणे बुला लेता है ताकि उसकी बाकी की एजुकेशन वो पुणे से करवा सके। और साथ ही इन कुछ दिनों में उसका एक बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल भी बन गया था, जिनमें से एक थे अश्विनी कोस्ता। जवालपुर मध्य प्रदेश में रहने वाली अश्विनी एक बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी। अश्विनी हमेशा अपनी क्लासेस में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आती थी। अनीश के अपोजिट अश्विनी अपने घर में सबसे ज्यादा छोटी थी और उसे बहुत ज्यादा प्यार मिलता था। बट फिर भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो भी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के लिए पुणे शिफ्ट हो जाती है। और बिल्कुल अनीश की तरह 4 साल के हार्डवर्क के बाद अश्विनी को भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी में जॉब मिल जाती है। अश्विनी अपने घर में सारी बातें बताती थी जो भी दिन में उसके साथ होता था, ताकि वो उन्हें अप टू डेट रख सके। तो इसलिए 18 मई के दिन वो अपने पापा को कॉल करके कहती है कि मैं बहुत वक्त से अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने नहीं गई हूँ। और इसलिए अवनीश और उसके दोस्त वगैरह जितने भी थे वो सभी एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के दिन की बातें शेयर करते हैं एंड ऑल, पार्टी शार्टी करते हैं। एंड इन्हीं फ्रेंड्स में से एक था हमारा अनीश। और पार्टी करते करते रात के 2 बज जाते हैं। अगले दिन संडे होता है तो ये लोग इतना माइंड करते नहीं है, बट फिर भी अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका था तो ये लोग जाने लगते हैं। एक बाइक पर होते हैं अनीश और अवनीश और उसके पीछे होता है अखीब मुल्ला, जो कि इन्हीं का फ्रेंड था। तो आगे चलकर एक यूटर्न पॉइंट आता है तो अनीश पीछे मुड़कर देखता है कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। तभी वहां से एक तेजी में चलती हुई पोर्शे कार आ जाती है, जो कि इतनी तेज थी जैसे कोई हवा का झोंका गया। ऐसा वहां पे जो लोग खड़े थे उस वक्त पे उन्होंने कहा। और आते ही वो एक जोरदार क्रैश करता है और सब खत्म। अब अवनीश और अनीश की डेड बॉडी रास्ते पे पड़ी होती है। हाँ, डेड बॉडी, सडन डेथ हुआ। एंड वो गाड़ी इतनी तेज़ थी, आप इस फोटो को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्रैश कितना ज़्यादा खतरनाक था। स्टीयरिंग व्हील के पीछे था नशे में धुत वेदांत अग्रवाल, जो कि विशाल अग्रवाल का बेटा है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, विशाल अग्रवाल ब्रह्मा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिक है। तो यहाँ क्वेश्चन ये उठ जाता है कि वेदांत अग्रवाल इतनी तेज़ गाड़ी चला क्यों रहा था और वो नशे में क्यों था। तो इसका आंसर है वो 12th में पास हुआ था, तो वो अपने दोस्तों के साथ में पार्टी करने के लिए एक बार में जाता है जहाँ वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करता है। 4 महीने में वेदांत अग्रवाल 18 साल का हो जाता। तो फिर उसने इतनी ड्रिंक करी कैसे? तो आंसर है कि वहाँ के 2 एम्प्लॉयज ने जानते हुए कि वो 17 साल का है उसे फिर भी ड्रिंक दी। ये ड्रिंक्स कोई आम ड्रिंक्स नहीं थी। वेदांत अग्रवाल ने वहाँ बैठे बैठे 48,000 रुपए की ड्रिंक कर दी। यहाँ पे ढेर सारी ड्रिंक करने के बाद भी वेदांत रुकता नहीं है। बाहर से बाहर आते ही वो अपने ड्राइवर से एक की मांगता है, बट ड्राइवर उसे मना करता है कि तुम अभी अंडर एज हो, तुम नहीं चला सकते अपनी कार को। बट फिर भी वो फोर्सफुली उसे लेने की कोशिश करता है। ड्राइवर एंड में तंग आकर विशाल अग्रवाल को कॉल करता है। एंड क्या तुम लोग जानना चाहते हो कि विशाल अग्रवाल का क्या एक्सप्रेशन था जब उसे पता चला कि उसका बेटा दारू पी के धुत है, अंडर 18 है, बट फिर भी वो गाड़ी चलाना चाहता है। तो विशाल अग्रवाल ने अपने ड्राइवर से कहा कि मेरा बेटा नवाब का 14 है, उसे गाड़ी चलाने दो। मतलब लिटरली उस बंदे ने हाँ कर दी। मतलब उसका बेटा ड्रंक है, अंडर 18 है, वो कैसे संभालेगा गाड़ी को, वो भी इतनी रात को। बट फिर भी वो उसे हाँ कह देता है और जिसका नतीजा आप लोग जानते ही हो। वेदांत अपनी कार को रेस देता है और वो बिल्कुल भी नहीं रुकता। वो इतनी तेज कर देता है अपनी कार को कि आजू बाजू जो लोग खड़े थे उनको लग रहा था कि कोई हवा का झोंका गया। बट देखते ही देखते कोई जब तक उसे रोकता, कुछ कहता, वो जाके अपनी कार को क्रैश कर देता है अवनीश की बाइक पे। और ये एक्सीडेंट इतना ज़्यादा खतरनाक था कि अश्विनी
20 फीट ऊपर उछल जाती है और अनीश अपनी सामने खड़ी कार में जाके टकरा जाता है और ये दोनों उसी वक्त मर जाते हैं। ये नज़ारा इतना ज़्यादा ब्रूटल था कि वहाँ के लोग तुरंत बाइक की तरफ भागते हैं। वेदांत ये सब देख के भागने की कोशिश करता है वहाँ से, बट फिर भी लोग उसे पकड़ लेते हैं और कूट देते हैं पकड़ के, जो कि बहुत ही अच्छा हुआ। बट यहाँ पे एक शॉकिंग चीज़ होती है जिसकी किसी को उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जेल जाने के 15 घंटे बाद ही इसे बेल मिल जाती है, पर बेल मिलने की कुछ शर्तें भी थी। अब शर्तें सुनो। उसे 300 वर्ड का एसे लिखना था कार एक्सीडेंट्स एंड देयर सॉल्यूशंस पे, काउंसलिंग लेनी थी और 15 दिन तक पुलिस वालों के साथ में ट्रेनिंग लेनी थी उनके अल्कोहल एडिक्शन को सुधारने के लिए। वाह यार, मतलब तुमने 2 जने की जान ले ली और उसके बाद तुम्हें सिर्फ ऐसे लिखना है। बट ज़्यादा वक्त तो ये चीज़ें छुपी रही नहीं, मतलब सीसीटीवी कैमरा के फुटेजेस लीक हो गए और सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होने लगे, जो कि बहुत गलत हुआ बेचारे के साथ। इतना बड़ा ऐसे लिखा उसने 300 वर्ड का, इतना सब 15 दिन के लिए कस्टडी में रहना पड़ा, तो ये तो बहुत गलत हुआ ना उसके साथ। फक, क्या इंडिया का लॉ सिस्टम इतना बेकार है कि उसे पैसों से ख़रीदा जा सकता है। बट मैं थैंक यू कहना चाहूँगा सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को, जिन्होंने इस चीज़ को कवर किया और सभी को बताया कि इंडियन लॉ कितना ज़्यादा घटिया है। बट आफ्टर ऑल फाइनली उसे जेल हुई, बट जेल जाने के बाद भी काफ़ी अलग अलग अटैम्प्ट्स हुए कि उसे बेल मिल सके। Yes, there was some attempt by the father of the accused to change the driver. पहला अटेम्प्ट किया सेशॉन हॉस्पिटल वालों ने अल्कोहल ट्रेसिंग के लिए। जब ब्लड सैंपल हॉस्पिटल में गया तो वहाँ के कुछ डॉक्टर्स ने मिलकर ब्लड सैंपल को लिटरली कचरे के डब्बे में फेंक दिया ताकि अल्कोहल ट्रेस ना हो सके। 19 मई के दिन जब पुलिस वाले उसे जेल लेके गए थे तो उन्होंने भी कुछ सही से इन्वेस्टिगेशन करी नहीं थी, क्योंकि वो भी जानते थे कि ये विशाल अग्रवाल का बेटा है। वेदांत के ग्रैंडफादर और फादर ने पूरी कोशिश की कि ये सारा इल्ज़ाम ड्राइवर के ऊपर डाल सकें, और इतना ही नहीं, उन लोगों ने ड्राइवर को 2 दिन तक घर में बंद करके रखा और कहा कि ये सारा इल्ज़ाम तुम अपने ऊपर ले लो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, बट फिर भी बदले में हम तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे। 2 दिन तक जब वो घर नहीं लौटा तो उसकी बीवी ने कंप्लेंट फाइल करी, जिस वजह से फाइनली उसको बचाया गया, नहीं तो वो पता नहीं कब तक उसी में रहता और वो लोग उसके साथ क्या क्या करते हैं। आखिर ये वेदांत का ग्रैंडफादर कौन है? तो जब हमने इन्हें इंक्लूड कर ही लिया है तो इनके बारे में भी बात कर ही लेते हैं। तो वेदांत के ग्रैंडफादर है सुरेंद्र अग्रवाल, जिनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है और इन्होंने हायर किया था 2009 में छोटा राजन को, ताकि वो शिवसेना के लीडर अजय भोसले को मरवा सके। और विशाल अग्रवाल पुलिस की हेल्प करने की बजाय सुरेंद्र को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उसने अपनी एक कार को भेजा गोवा, एक को भेजा मुंबई और खुद निकलने की कोशिश की एक अलग कार से, जो कि उसके दोस्त की कार थी। वो उसमें बैठे और अपने बाप को भी बैठाया, सुरेंद्र अग्रवाल को, बट उन्हें पता नहीं था कि उनका जो कार है उसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस फिट है। सो पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया था। तो ये तो हो गई तब की बात। अब बात करते हैं अभी की। पुलिस वालों ने वेदांत अग्रवाल, विशाल अग्रवाल और सुरेंद्र अग्रवाल, क्योंकि उन्होंने ड्राइवर को धमकाया था और सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर लेने के लिए कहा था, इसलिए उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। वो दोनों डॉक्टर जिन्होंने ब्लड सैंपल्स को कचरे के डब्बे में फेंका था, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और वो पुलिस वाले जिन्होंने स्टार्टिंग में सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया। और हाँ, हम यहाँ बिल्कुल नहीं कह सकते कि अंत भला तो सब भला। आखिर आप खुद सोचिए कि अनीश, जिसकी फैमिली उसके ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट थी, उन्हें पता था कि यही कुछ करेगा और यही अपने छोटे भाई के एजुकेशन का खर्चा भी उठाएगा, अपने घर का खर्चा भी उठाएगा, और अच्छी खासी लाइफ उसकी सेटल भी हो चुकी थी, उसे जॉब मिल चुका था, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। अश्विनी, जिसकी फैमिली उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो अपने घर में सबसे ज़्यादा छोटी थी, क्लास टॉपर थी, उसकी लाइफ भी बिल्कुल अच्छी चल रही थी, बट अब वो सब भी वापस नहीं आ सकता। उनकी फैमिली आखिर अब किसकी राह तकेगी? ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक बिगड़ेल बाप की बिगड़ेल औलाद की वजह से। बट फिर भी अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता। एट द एंड में यही कहूँगा कि अगर आप सड़क पे चल भी रहे हो, आपके पास कोई गाड़ी नहीं है, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी वजह से कोई और भी मर सकता है। आप अगर किसी गाड़ी पे हो, चाहे वो गाड़ी महंगी हो या सस्ती हो, उसे आपको धीरे से चलाना है और ड्रिंक का ड्राइव तो बिल्कुल भी नहीं करना। सो ओके गाइस, आज की वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और बुरी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ।